मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मंदसौर संसदीय क्षेत्र की 3 सीटों पर जो है अपने उम्मीदवार साफ कर दिए हैं। मंदसौर में विपिन जैन, सिवासा से राकेश पाटीदार और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नीमच जिले की मनासा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र नाटा जी। नरेंद्र नाटा जी वो नाम है जो कि पहले भी मनासा विधानसभा से विधायक रहे, मंत्री बनाए गए और कई सारे काम उन्होंने किए हैं और एक बार फिर पार्टी ने इस समय 2023 के विधानसभा चुनाव में उन पर भरोसा जताया है। हमारे साथ ही बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो बधाई, कांग्रेस ने फिर आप पर भरोसा जताया और एक बार फिर आप मैदान में। बहुत धन्यवाद। क्या विज़न है इस बार साहब? वही, जहाँ से काम रुका था वहाँ से उसको आगे बढ़ाएंगे। उन 10 सालों में जब मैं मंत्री था और उसके 5 साल जब मैं विधायक रहा, हमने मनासा को विकास के नए रास्ते पर और एक नई मंजिल पर ले जाने के लिए इतनी सिंचाई योजनाएं बनाई, उन्हीं पर आगे बढ़कर काम करेंगे। पीढ़ियां बदल गई हैं लेकिन मनासा आज भी वही है। मनासा प्रशासन के लिए जाना जाता था। हमारे किसानों के एक टेलीफोन पर उनका ट्रांसफार्मर बदलता था, उनकी समस्याएं हल होती थी। आज स्थिति यह है कि 3 महीने तक किसान अपना सूखा हुआ खेत देखता है और उसका ट्रांसफार्मर बदला नहीं जाता। आज वो व्यवस्था है कि जहां हज़ारों रुपए किसान से उसके ट्रांसफार्मर के नाम पे लिए जाते हैं, उससे कहा जाता है कि निजी ट्रांसफार्मर लाओ और वो सरकारी हो जाता है, वो एमपीबी का हो जाता है और उसे फिर भी राहत नहीं मिलती। ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था को बदलकर फिर वो व्यवस्था जिसमें जनता की बात को सुना जाए और उसकी समस्याओं का समाधान हो, मनासा को आगे बढ़ाएं, मनासा के लोगों को आगे बढ़ाएं। हम उस दिशा में इस चुनाव के बाद काम। मौजूदा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू काफ़ी जो है चर्चा का विषय रहे। हाल ही में एक ऑडियो भी वायरल हुआ था। खैर, हम उसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन कोई रेत कारोबारी से जुड़ा जो है ऑडियो था जिसमें कई सारी बातें कही जा रही थी। क्या कहेंगे, मतलब बीजेपी के पिछले कार्यकाल को लेकर क्या? देखो भाई, बात केवल पिछले कार्यकाल की नहीं है। 5 सालों में जो ऊपर, मैं कह रहा हूँ 20 साल में क्या किया आपने। थोड़ी देर के लिए आपने विधायक को के ऊपर डाल दीजिए, वो जैसा बोलते हैं, जैसी उनकी भाषा है, जैसा उनने काम किया, वो पूरा मनासा विधानसभा क्षेत्र जानता है। मैं बात नहीं कर रहा हूँ उसकी, मैं उन ऑडियो और वीडियो की भी बात नहीं कर रहा हूँ जो प्रचलित हैं। लेकिन मुझे सरकार जवाब दे कि 20 साल में आपने मनासा के लिए क्या किया। क्यों आपने वो सिंचाई योजनाएं बंद की जो हमने उन 10 सालों में चालू की थी। कोई जवाब तो देना पड़ेगा। क्यों वो नहरें वहीं अधूरी रह गई जहाँ हम छोड़ के गए थे। कोई जवाब तो देना पड़ेगा। आप कहते हो मैं इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं ला रहा हूँ, तो फिर आपने पुरानी योजनाओं को क्यों बंद किया। आपको जवाब तो देना पड़ेगा। मनासा विधानसभा क्षेत्र की सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था क्या है। वो रेफर हॉस्पिटल हो गए, जहाँ रामपुरा वाला लिखता है कि मनासा ले जाओ, मनासा वाला लिखता है नीमच ले जाओ, नीमच वाला लिखता है उदयपुर ले जाओ। मनासा के नागरिक को क्या क्या राहत है। कोई पूछने वाला है, कोई सुनने वाला है। पिछले 2 महीनों में आप देखोगे कम से कम 10 लाशें लेकर लोग सड़क पे खड़े रहे, चक्का जाम किया, तब भी उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं था। पिछले दिनों में आप देखोगे जब भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा निकली, रावली कुई में उनके साथ क्या बढ़ता हुआ। ये जनता का आक्रोश है। जब जनता को आप बोलने नहीं देते हो, डराते हो, भय व्याप्त करते हो, तब फिर जनता का एक समय जनता का था। प्रजातंत्र में तो भाई 5 साल जन नेताओं के होते हैं, जनता का तो एक दिन होता है। ये जनता का दिन आया है जिसका वो 20 साल से इंतजार कर रहे हैं। मनासा सीट से बीजेपी अपना चेहरा अभी तक साफ नहीं कर पाई है। कया से भी लगाया जा रहा है, चर्चा है कि माधव मारू को टिकट नहीं मिलेगा। मित्र किसी को टिकट दें, इस बार कांग्रेस आ रही है। जहाँ तक मनासा विधानसभा क्षेत्र का सवाल है, नरेंद्र नाटा ने अपनी राजनीति की शुरुआत आदरणीय सुंदरलाल जी पटवा के सामने चुनाव लड़कर की थी। मेरा समापन भी ऐसा ही किसी बड़े नेता के सामने हो तो मुझे तो बहुत खुशी होगी। इस बार मनासा की जनता मेरे और कमलनाथ जी के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नरेंद्र नाटा जो कि मनासा से कांग्रेस के उम्मीदवार है और साफ कहा है कि पहले जब वे मनासा में जो अपने काम कर चुके हैं उनको लेकर वे वापस जो है मैदान में डटे रहेंगे और बीजेपी की स्थिति को लेकर साफ कह दिया है कि कोई भी आए इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और मनासा भी कांग्रेस के साथ खड़ा रहेगा। देवेंद्र मौर्य, MP भोपाल न्यूज़, मंदसौर।